हेलो गाइस, दिस इज कुशाल। वेलकम टू कुशाल सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो गाइस, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट, जो है केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस। हम शुरू करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो से। क्या है फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th की साइंस एनसीईआरटी का? फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज की इस वीडियो में क्या पढ़ने वाला है? केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और इक्वेशंस क्या होती हैं। इस चैप्टर में आज हम की वीडियो में ये पढ़ने वाला है। पहले से समझ लेते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जिस रिएक्शन में क्या होता है कि एक सब्सटेंस से या एक से ज्यादा सब्सटेंस से वन से ज्यादा सब्सटेंस से क्या बनता है, कोई न्यू सब्सटेंस बनता है। तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। अब ये जो नया सब्सटेंस बना, अब ये नया सब्सटेंस दोबारा उस सब्सटेंस में नहीं बदल सकता। ये होता है केमिकल रिएक्शन। राइट, समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन चेंज इन शेप में भी चेंज होता है, ये है ना। और ये चेंज इन टेम्परेचर भी चेंज होता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस भी क्या है? केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? वो है केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? अब हम इक्वेशंस बनाने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं हमने इक्वेशन बनाते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या है कि एक तरफ लेते हैं हम मैग्नीशियम प्लस, और इधर लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और फिर ऐसे तीर लगाते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर ये क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ प्लस का साइन क्यों लगा? क्योंकि ये दोनों क्या बनेंगे? मिलेंगे। अब क्या बनता है? दो सब्सटेंस को या एक सब्सटेंस या दो सब्सटेंस के मिलने से क्या बनता है? दूसरा नया सब्सटेंस बनता है। तो क्या बनाया हमने? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बना लिया हमने? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया? ये हमारी जो इक्वेशन जो ये क्या हो गई? ये हमारी एक केमिकल इक्वेशन हो गई। अब जैसे देखिए, अब राइटिंग है केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को इसे लिखे कैसे, मतलब इसकी सिंबल्स बना के इसे लिखे कैसे? अब मैग्नीशियम के क्या है सिंबल? Mg। क्या होता है? Mg। और ऑक्सीजन का क्या होता है? जैसे लगाते हैं ऑक्सीजन का O2। ठीक है, O है ना, O होता है, फिर O2 होता है। तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि MgO बन गया। ठीक है, अब ये क्या है? ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है अभी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें। अब हम ये पढ़ने वाले केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करें। अब देखिए कैसे बैलेंस करें। एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे हम ले लिए इक्वेशन Fe प्लस H2O, फिर S इज इक्वल टू, फिर क्या हो गया? Fe प्लस H2O, तो क्या हो गया? फिर क्या लिखा हमने? Fe3O4 प्लस H2। अब इसे हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो इसे इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें? अब यहाँ देखिए, यहाँ Fe के कितने, इधर साइड कितने, लेफ्ट हैंड साइड में। इस इधर Fe में कितने हैं, यानी कि यहाँ रिएक्टेंट में कितने? प्रोडक्ट। अब पहले समझिए रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। अब रिएक्टेंट जो होता है ना, जिस चीजों से मिलने का, यानी कि जैसे ये दोनों चीजें है ना, ये मिलके बना रही होती है। जो भी सब्सटेंस क्या मिलके बना रहा होता है उसे कहते हैं रिएक्टेंट, और जो सब्सटेंस बना उसे कहते हैं प्रोडक्ट। अब ये क्या है? इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? Fe, और फिर Fe के कितने हैं? 1, और इधर क्या है? 3, और इधर क्या है? ऑक्सीजन के 1, और इधर 4। अब यहाँ हाइड्रोजन के 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, अब पहले हम देख लेते हैं Fe के 3 है। यहाँ Fe के 3 कैसे बनाए? पहले इन्हें सबको बॉक्स में ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखिए Fe के 3 कैसे बनाए। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अब 1 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, क्योंकि Fe के हमें क्या बनाना है? 3। तो क्या बन गया? ये 3, Fe के 3 बन गए। इधर आ गया Fe के 3 बन गए। अब
हाइड्रोजन के भी सेम है। अब ऑक्सीजन के बनाना है हमें 4, तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ तो लिख नहीं सकते हम 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब जब ऑक्सीजन में 1 में मल्टीप्लाई होगी 4 × 4, अब पर यहाँ हाइड्रोजन भी तो है, इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगी। जब यहाँ हमने बॉक्स बना रखा है तो क्या हो जाएगा, 4 2 8, अब 8 हो गई। तो अब यहाँ कैसे बनाए, यहाँ तो 2 ही है हाइड्रोजन के, तो यहाँ क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन के 4 बनाने के लिए यहाँ पे भी क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, तो यहाँ पे भी 4 आ गया, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब इधर भी Fe के 3 यानी कि आयरन के 3, इधर भी आयरन के 3, इधर भी ऑक्सीजन के 4, इधर भी ऑक्सीजन के 4, ठीक है। इधर भी हाइड्रोजन के कहते हैं, इधर भी हाइड्रोजन के 8, इधर भी हाइड्रोजन के 8 हो गए, इक्वेशन सॉल्व, ठीक है। बस इतना था। अब हम समझते हैं एक जो हमारी जो हमने वो जो इक्वेशन ली थी क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली, उससे तो क्या Mg प्लस O, तो क्या हो गया MgO, ठीक है। यहाँ O2 है ना, ये क्या बताई थी मैंने, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब क्यों नहीं है ये समझते हैं। अब इधर क्या है, ऑक्सीजन के इधर Mg के भी 2 है, और इधर Mg के भी 1 है, इधर Mg के भी 1 है, पर ऑक्सीजन के इधर 2 है और इधर 1 है, तो यहाँ क्या करेंगे हम 2 लगाएंगे। यहाँ तो लगा नहीं सकते इसलिए यहाँ हमने 2 लगा लिया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन के इधर भी 2, इधर भी 2 हो गए। अब Mg के इधर 2 हो गए क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे। अब इधर Mg के 1 बचे तो यहाँ 2 लिख दिए थे। ये भी क्वेश्चन सॉल्व, इतनी ईजी थी, ठीक है, हो गया। अब इक्वेशन बैलेंस करनी भी आ गई, आपसे इक्वेशन बैलेंस करनी पाएगी, ठीक है। अब इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं। तो ये तो समझ लिया केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन भी समझ लिया, इक्वेशन भी समझ ली, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब केमिकल रिएक्शन जो है हमारा, केमिकल रिएक्शन के टाइप पढ़ते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट टाइप क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 5 टाइप होते हैं, तो फर्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब इस रिएक्शन में क्या होता है, जब रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस से क्या बनता है, एक नया सब्सटेंस बनता है, उसे क्या कहते हैं, उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए, जैसे अब मान लिया कि हमने, अब एक एग्जांपल लेते हैं, क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड हो गई, कैल्शियम ऑक्साइड हो गई ये। अब प्लस H2O, ठीक है, ये हो गया। अब फिर क्या बना, ये हो गया। अब कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड ये है, H2O वाटर, तो क्या हो गया, कैल्शियम CaOH, ये बना, ठीक है। ये अब ये 2 सब्सटेंस थे, इनका क्या बन गया, एक सब्सटेंस। अब ये 2 सब्सटेंस कौन से थे, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, इन्हें मिला के क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैसी रिएक्शन हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के 2 एग्जांपल देते हैं। मान लिया कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर का बनना। अब वाटर का बनना किससे, H2 से और ऑक्सीजन से, फ्रॉम और H2 और O2, ठीक है। देखते हैं ये H2 प्लस O2, ये देखते हैं H2 प्लस O2 हो गया, H2 प्लस O2, ठीक है। अब क्या हुआ कि H2 प्लस O2 ये हो गया। अब इससे यहाँ क्या बना हमारा, वाटर, क्या बन गया, H2O, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन के भी 2 हो गए और ऑक्सीजन के भी, तो ये क्या बन गया हमारा, H2O, यानी कि वाटर बन गया, ठीक है, राइट। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, ये तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिखिए, समझ में आ गया। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया, क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें यहाँ तो 2 सब्सटेंस से एक सब्सटेंस बना देते हैं, पर यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक सब्सटेंस से 2 सब्सटेंस। अब इसमें उल्टा होता है, देखिए। अब ये 3 चीजों होता है, एक तो हीट से, लाइट से और इलेक्ट्रिसिटी से। अब देखिए हीट से कैसे होता है, अब हीट से कैसे होता है, जैसे अब हीट से कैसे होता है ये देखते हैं। अब एक सब्सटेंस है, क्या, CaO4। अब यहाँ क्या है, Ca यानी कि कैल्शियम,
और कैल्शियम ऑक्साइड ये हो गया। अब इससे क्या बने, दो सब्सटेंस बने हमने, क्या, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाई, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन के 4 थे, पर यहाँ पे हमने क्या करा, कैल्शियम ऑक्साइड एक बनाई, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे, और दूसरा सब्सटेंस भी बनाया, क्या, CO2, यहाँ पे CO2 बना लिया, ठीक है, यहाँ 3 कर देते हैं, CO2 ये बन गया। अब क्या, ये क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड, पर यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 थे, तो हमने क्या कर दिया, दोनों को आपस में मिला दिया, यानी कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड में एक में क्या ऑक्सीजन के हमने 1 ले लिए, और दूसरे क्या बना लिया हमने, CO2, ठीक है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, दो सब्सटेंस बन गए, तो ये क्या होगा, डिकम्पोजिशन बाय हीट, यहाँ लिख देते हैं हीट से बने, ठीक है, गर्म करने भी क्यों बना, ठीक है। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी से कैसा होता है। अब जैसे H2O है, एक सब्सटेंस H2O, उससे क्या बना, यहाँ पे हमने क्या पास कर दी, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, ठीक है। अब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, तो एक गैस क्या बनी, H2, और एक क्या बनी, O2, इनसे तो भैया ये बनती है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, तो ये दो सब्सटेंस बन गए। अब इलेक्ट्रिसिटी से पता चल गया, लाइट में एग्जाम्पल लिया हमने सनलाइट का, तो एक तरफ AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड हो गया ये। अब यहाँ पे लाइट लिख लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड हो गया ये, ठीक है। अब फिर ये क्या बन गया, दो सब्सटेंस बन गए, एक सिल्वर प्लस क्लोराइड, दो सब्सटेंस बन गए, एक सिल्वर अलग कर लिया जब सन की लाइट पड़ी तो, और Cl क्लोराइड अलग कर लिया, ठीक है। ये क्लियर हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, सो ये समझ में आ गया। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, थर्ड टाइप क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कोई भी एलिमेंट होता है, तो उससे दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करना या रिमूव करना, तो ये क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जैसे मान लिया हमने लिया Cu यानी कि कॉपर सल्फेट लिया, फिर और एक क्या लिया, Fe, ठीक है। तो क्या कर दिया, Fe यानी कि आयरन ने क्या कर दिया, आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, सल्फेट से अलग कर दिया, तो ये क्या बन गया, FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट प्लस Cu यानी कि कॉपर, ये बन गया। अब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि डिस्प्लेस कर दिया यानी कि रिमूव कर दिया आयरन ने कॉपर को, किससे, सल्फेट से, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये तो उसका क्या, ये किसका हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट का। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए, अब एक तरफ ले लिया Na यानी कि सोडियम सल्फेट लिया, प्लस BaCl यानी कि अब ये लिया एक तरफ तो NaSO4 और एक तरफ लिया BaCl। अब इसमें क्या बनाया, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि रिमूव करना, अलग करना, तो ये क्या बन गया, सो जब रिमूव हो गया तो क्या बन गया, BaSO4, ठीक है। अब और ये क्या बन गया, NaCl, ठीक है, NaCl ये बन गया, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, यहाँ भी 2 थे, यहाँ भी 2 थे, ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये क्लियर हो गया। अब आता है हमारा लास्ट टाइप इसका रिएक्शन का, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ज्यादा होती है और हाइड्रोजन कम, और रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ज्यादा होती है और ऑक्सीजन कम, यानी कि ऑक्सीजन का बढ़ना और उसका घटना हाइड्रोजन का, ठीक है, और रिडक्शन में हाइड्रोजन का बढ़ना और ऑक्सीजन का घटना, ठीक है, राइट। अब ये क्लियर हो गया। अब देखिए कि अब आता है हमारा इसे कैसे करें, यानी कि एक क्वेश्चन बना के करते हैं। ये क्या हो गया, एक तरफ Cu प्लस H2O, तो ये क्या हो गया,
Cu प्लस H2O। अब यहाँ पे Cu प्लस, सॉरी यहाँ क्या है, यहाँ H2 है, सिर्फ H2। यहाँ है CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, और यहाँ कर देते हैं हम H2O, यहाँ करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसका ये क्या है, ये क्या बन रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अभी बताऊंगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, रिडक्शन। ये क्या बन रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन। अब कैसे हो रहा है कि रिडक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन बढ़ता है और ऑक्सीजन घटता है। अब ये रिडक्शन हो रहा है यहाँ से, क्या कि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बढ़ा। अब Cu कॉपर हुए, यानी कि एक इक्वेशन ये थी, एक इक्वेशन ये थी, ये तो वाटर है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी H2 यानी हाइड्रोजन गैस ही है, यानी कि ये भी वाटर 3 होती है। तो ये क्या हो, इस इक्वेशन में क्या है, H2O यानी कि वाटर है, इसमें ऑक्सीजन है। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन घटती गई और यहाँ से हमने क्या बढ़ गई, यहाँ पे वो क्या बन गया, सॉरी, हाइड्रोजन बढ़ गया, यानी कि वाटर बढ़ गया, है ना। यहाँ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन कम हो गया, यहाँ हाइड्रोजन बढ़ गई, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें कैसे बना, इसमें क्या था, इसमें हाइड्रोजन ज्यादा था, तो यहाँ ये क्या हो गया, जब ये रिएक्शन हुआ तो इधर जाके क्या हुआ, इधर ये क्या हो गया, ये ऑक्सीजन बढ़ गई और इधर से क्या हो गई, ये यहाँ हाइड्रोजन घट गई, ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आ गया। अब जो लास्ट टॉपिक आता है कि ऑक्सीडेशन को हम डेली लाइफ में कैसे, डेली लाइफ में क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं ऑक्सीडेशन के, तो दो चीजें हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि जो एयर होती है, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा होता है और मॉइस्ट यानी कि वाटर कम होता है, मॉइस्ट कम होता है। तो अब ये ऑक्सीजन या आयरन पे मिलेंगे ऑक्सीजन और मॉइस्ट एयर, जब मॉइस्ट एयर ऑक्सीजन और मॉइस्ट ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो ये क्या बन जाएगी, एक तरीके मॉइस्ट एयर। तो जब आयरन पे लगेंगे तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन तो जाता है, तो ये क्या हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, आयरन पे जंग लग गया। सो यही फैक्ट पढ़ा एक तो कोरोजन से। अब रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होती है, जैसा आप मान लिया कि फूड पैक जो होते हैं, फूड पैक छोड़िए, चलिए आप चिप्स जो खाते हैं, चिप्स जो खाते हैं, चिप्स खाते हैं ना आप, उसका पैकेट आता है, उसमें क्या, उसमें अब आप ऑक्सीजन गैस होगी तो क्या हो जाएंगे, वो पूरे गल जाएंगे, ठीक है, गल जाएंगे, इसलिए उसमें से ऑक्सीजन गैस निकाल के नाइट्रोजन गैस डाली जाती है ताकि वो जो चिप्स होते हैं वो बेकार ना हो और आप उन्हें सही से खा लें, इसलिए नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। अब क्या ये डेली लाइफ में वो इफेक्ट होता है ऑक्सीडेशन का, ठीक है। सो यही थी आज की हमारी वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, आज की इस वीडियो में हम पढ़ा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो समझ में आ गया, इक्वेशन बैलेंस करनी भी सीखी हमने, केमिकल रिएक्शन के टाइप पढ़े, क्या होता है सब। सो क्लियर हो गया, राइट। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।